आखिर भगवान ने हमें जन्म दिया तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? इंसान बीमार क्यों पड़ता है? इंसान की मृत्यु क्यों होती है? दुख का कारण क्या है? दुख का निवारण क्या है? इंसान के जीवन में इतना दुख क्यों भरा हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब आज से लगभग हजारों साल पहले एक व्यक्ति के मन में, एक व्यक्ति के दिमाग में उठी थी, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। आज उनके बारे में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर हम डीपली जानेंगे आखिर में बौद्ध गौतम बुद्ध कौन थे, उनकी फिलोसफी क्या थी, व्हाट इज लाइफ लर्निंग ऑफ बुद्धिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी हम सबसे पहले जानेंगे उनका जीवन परिचय, फिर उसके बाद से उनके उनके दर्शन को जानेंगे, फिर से बुद्धिज्म का निर्माण कैसे हुआ, फिर बुद्धिज्म कैसे हीनयान, महायान और नवयान में कैसे बट गया। तो मेन रूप से आज हम जो एक सब्जेक्ट होता है इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, उसमें आता है बौद्ध दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी जनरल नॉलेज के लिए सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहली कहानी आती है कि आखिर में उनका जीवन परिचय। सबसे पहला कहानी है दुखालयम अश्वाथम। दुखालयम अश्वाथम, इनमें इनमें इस कहानी में बताया गया है कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो एक कपिल वस्तु के एक बहुत बड़ा राजा जिनका नाम था महाराजा शुद्धोधन, और उनकी पत्नी का नाम था महामाया। तो महाराजा शुद्धोधन और महामाया एक शुद्धोधन एक राजा थे, और महामाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो अपने रास्ते में जा रही, तभी रास्ते में ही लुम्बिनी नामक स्थान पर उन्हें प्रसव पीड़ा होता है, और वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और उसी स्थान पर लुम्बिनी बहुत ही पर्यटक स्थल है, जहाँ पर लगभग सभी स्कूलों के टूर वहीं जाते हैं। तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। जन्म होते उनकी माता की मृत्यु हो गई महामाया की। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। जब वो कुछ साल बड़े हुए तो उनके पिता को अपने राजपाट के बारे में चिंता होने लगी, और तब उन्होंने जितने भी ऋषि महर्षि थे उनको बुलाकर उनके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। आखिर में मेरा बेटा आगे जाकर क्या करेगा। तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा या बड़ा होगा तो या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा संत बनेगा, यानी बहुत बड़ा एक धर्म का निर्माण करेगा। अब महाराजा शुद्धोधन चाहते थे कि संत न बने, मेरा इतना बड़ा राज्य है, राज्य को संभाले, उसमें ही ठीक रहेगा। और उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी न हो, किसी भी चीज़ का दुख न हो। इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि अब मैं किसी भी चीज़ का कमी उन्हें नहीं होने दूंगा। तो फिर उन्होंने बहुत ही सुंदर राजकुमारी से उनकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। समय बीत जा रहा था। महाराजा शुद्धोधन ने इस तरह व्यवस्था की थी कि उन्हें कभी भी कोई दुखी इंसान दिखता ही नहीं था। उन्हें न कभी कोई दुखी इंसान दिखा, न ही उनके मन में दुख का विचार उत्पन्न हुआ। लेकिन जो उनकी आंतरिक चेतना थी वो तो थी, सब लोग जानते हैं। तो एक बार महाराजा शुद्धोधन गए थे किसी काम से घूमने, तो गौतम बुद्ध भी बोले कि मुझे भी ले चलो। सबसे पहले कहानी सुनिए। जब हम लोग छोटे थे तो कहानी सुनते थे कि उनका चचेरा भाई था देवदत्त, और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। तो होता है कि एक बार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे होते हैं और देवदत्त शिकार पर गया होता है। तो देवदत्त तीर चलाता है तो एक हंस को जाकर हो जाता है, और हंस घायल हो जाता है। घायल होकर जाकर सिद्धार्थ के पास गिर जाता है। सिद्धार्थ उसे देखते हैं तो उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही करुणा उत्पन्न होती है वो हंस के घाव को साफ करते हैं, अच्छे से धोते हैं। तभी देवदत्त आता है और कहता है कि ये हंस मुझे दे दो, ये हंस मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। तब सिद्धार्थ करते नहीं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाला का होता है। मैंने इस हंस का जीवन बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। तो देवदत्त खिंच जाता है, गुस्सा जाता है, कहता कि इसका जो निर्णय होगा वो महाराजा करेंगे। तो कहा ठीक है। अंत में महाराजा के पास से निर्णय जाता है, और महाराजा बोलते हैं कि नहीं, मारने वाले ज़्यादा अधिकार बचाने वाले को होता है। और अंत में हंस सिद्धार्थ को मिल जाता है, और सिद्धार्थ उसके घाव को ठीक करके छोड़ देते हैं।
तो इस प्रसंग से हमें जानने को मिलता है कि बहुत ही छोटी उम्र से ही उनके मन में, उनके हृदय में करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। और लगभग आप लोग देखेंगे जितने भी मनुष्य हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी धर्म प्रणेता हुए हैं, उनके अंदर करुणा होती ही होती है। बिना करुणा के शायद वो चीज़ असंभव है। जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो उनका जो सारथी था जिसका नाम था चन्ना, उनके साथ जाते हैं बाहर जाते हैं तो एक वृद्ध आदमी को देखते हैं तो पूछते हैं कि चन्ना ये बताओ, ये आदमी इस तरह लाठी लेकर क्यों चल रहा है? तो बोलते हैं कि ये लाठी लेकर नहीं चल रहा है, ये बूढ़ा हो गया है। तो पूछते हैं कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो हाँ, तुम भी बूढ़ा हो जाओगे। फिर कुछ और आगे जा गए, तभी देखे कि एक 4 लोग हैं, किसी को टांग कर ले जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि चन्ना ये बताओ कि ये आदमी 4 लोगों की सवारी क्यों कर रहा है? तो चन्ना गुस्सा को बोलता है कि 4 लोगों की सवारी नहीं कर रहा है, ये मर गया है। तो पूछे कि मैं भी मर जाऊंगा? तो बोले हाँ, आप भी मर जाएंगे। फिर कुछ दूर और गए, तभी एक देखे एक इंसान बहुत ही बीमार था। तो बोले कि गौतम बुद्ध बोले कि चन्ना ये क्यों सोया हुआ है, इस तरह क्यों है? तो बोले कह रहे महाराज वो बीमार हो गया। और कुछ दूर और आए गए, तभी एक संत को देखे जो आराम से तपस्या कर रहे थे। तो बोले कि आदमी इतना तपस्या कर खुश कैसे है, क्योंकि ये संत है। तभी उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब छोड़ना है। रात का समय होता है, अपने पत्नी के साथ सोए हुए होते हैं और बिना बिस्तर से उठते हैं, अपने सारे जितने भी राशि सामान कपड़े लत्ते होते हैं सब रख देते हैं और सीधे बिना वापस, मतलब बिना पीछे देखे सीधे निकल जाते हैं राजमहल से निकल जाते हैं। और वहाँ से जाने के बाद लगभग 6 सालों तक वो तपस्या करते हैं, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो सारा वृतांत था, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है दुखालयम अश्वत्थम, उस चैप्टर से लिया गया है। और ठीक बुद्धिज्म और भगवत गीता एकदम एक दूसरे के अनुरूप है। जो लाइफ एंड टीचिंग बुद्धिज्म मिलती है, वो सारी लाइफ एंड टीचिंग भगवत गीता में मिलती है। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हो जाता है, कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें गीता की हैं कि जो व्यक्ति भोग यानी इंजॉयमेंट, ऐश्वर्य यानी कि अपने आप को सजाना में लिप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती है। तो अब यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन से ठीक यही से होता है। वो भोग और ऐश्वर्य से इतने दिन से जी रहे थे और जब उन्हें पता चलता है फाइनली, तो उन्होंने भोग और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। और जैसे ही उन्होंने भोग और ऐश्वर्य का त्याग किया, वैसे ही जो उनकी बुद्धि थी उस समाधि में प्रवेश की और एक निश्चित समय के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बुद्धिज्म और भागवतम लगभग एक दूसरे के अनुरूप ही है, बस उसको जोड़कर पढ़ना आना चाहिए। दूसरी कहानी आती है आउटकास्ट वुमेन। आउटकास्ट वुमेन, एक बार गौतम बुद्ध जाते हैं, तभी एक आउटकास्ट यानी कि अछूत यानी कि नीची जाति की एक लड़की अपने सर पर मटके में पानी लिए हुए जाती है। तो गौतम बुद्ध उसे देखते हैं और कहते रुको, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। तो कहती है, वो लड़की कहती है कि आई एम कंटोनीमेंट, यानी कि मैं एक दलित जाति यानी कि नीची जाति की लड़की हूँ, मैं आपको पानी नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा जाति नहीं पूछा है, मैंने तुमसे पानी मांगा है, मुझे पानी पिला दो। तो पानी पिला देती है। तो उसके बाद वो उसे सिखाते हैं कि इंसान जाति या धर्म से बड़ा नहीं होता, इंसान के गुण और कर्म उसे डिसाइड कर देंगे वो क्या होगा। और ठीक यही बात गीता में कही गई कि गुणा कर्म, यानी कि जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण और कर्म पे आधारित होना चाहिए, न कि जन्म पे। जो जाति व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है, जबकि होने का चाहिए जो वर्ण था वो गुण, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है और वो कौन सा कर्म करता है, इस आधार पर डिसाइड होता था। तो वहाँ से उन्होंने उससे बताया कि नहीं, किसी व्यक्ति का गुण और कर्म डिसाइड करता है कि वो
कैसा है। तीसरी कहानी आती है कि जब एक बार एक जो गौतम बुद्ध जाते हैं, तो एक बहुत ही अमीर घर की औरत उन्हें बुलाती है और कहती आप मेरे घर पर आइए और भोज करिए, मैं बहुत ही खुशीपूर्वक आपको बुला रही हूँ, मेरे घर में भोज आपको करना पड़ेगा। कहते ठीक है, मैं चला आऊँगा। वो जाते हैं, एकदम बहुत ही खुशीपूर्वक उन्हें जितना भी खाना पीना सेवा सत्कार होता है करती रहती है। तभी एक अचानक से मतलब एक नौकरानी आती है, थोड़ा कुछ खाने वाले लेकर आती है, और जैसे ही गौतम बुद्ध के सामने आती है, गलती से उसके हाथ से पूरे जो खाने का बर्तन है वो गिर जाता है। लेकिन अब नौकरानी सोचती है कि अब मालिक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएंगी। लेकिन नौकरानी धीरे से मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। और वो जितना जो भी खाना गिरा होता है उसको साफ करती है, खुद मालकिन साफ करती है। जब गौतम बुद्ध खा पी कर अच्छे से जब चले जाते हैं तो नौकरानी पूछती है कि मालकिन, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? आप इतने पसंद से गौतम बुद्ध को बुलाए थे, उनको आदर कर भोजन खिला रही थी, और उसके सामने मैंने सारा भोजन गिरा दिया, आपको गुस्सा नहीं आया? तो बोली कि अभी अभी मुझे खबर मिली है कुछ टाइम पहले कि मेरे पति और 8 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। जब मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो इस खाना गिरने से क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसे कहते हैं कि अनइफेक्टेड कंसिस्टेंसी, यानी कि उस समय वो गौतम बुद्ध की सेवा कर रहे थे, केवल उनके ध्यान में वही था, और बाकी कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाए उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को कहते हैं अनइफेक्टेड कंसिस्टेंसी। चौथी कहानी आती है पावरफुल माइंड कंट्रोल। हाथी कहानी आती है चौथी। इसमें होता क्या है, एक हाथी रहती है जो बहुत ही लड़ाकू हाथी रहती है, यानी पहले ज़माने में हाथियों का प्रयोग होता था युद्ध में, तो जो हाथी बहुत युद्ध जिताते थे। एक समय हुआ क्या, हाथी थोड़ा पागल हो गई और पागल होकर दलदल में गिर गई। जब दलदल में गिर गई, अब सब लोग परेशान हो गए कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए। हजारों सैनिक आए, हाथी को बांध कर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी नहीं निकल रही थी। अब सभी लोग हार गए, तो बोले कि अब गौतम बुद्ध को बुलाया जाए, वही कुछ कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले काम करो, सबसे पहले जितने भी युद्ध के नगाड़े हैं उसको ले आओ। हजारों युद्ध के नगाड़े लाया गया और एक ही बार बजाया गया, और जैसे युद्ध के नगाड़े बजाए गए वैसे हाथी को लाकर मुझे युद्ध करने जाना है। और हाथी ने अपना पूरा बल लगाकर खुद से अपने पैर को दलदल में से निकाल लिया, और सभी लोग अचंभव हो कि क्या चमत्कार हो गया, क्या चमत्कार कर दिया आपने, कैसे किया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि उसके अंदर जो फिजिकल ताकत थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो मेंटल ताकत थी वो उसकी गिर चुकी थी। जैसे युद्ध के नगाड़े बजे उसकी मेंटल ताकत बढ़ गई। और जब किसी व्यक्ति की फिजिकल ताकत और मेंटल ताकत मिल जाती है, यानी कि जो भौतिक शरीर और मन साथ देने लगता है तो कुछ भी कर लेता है। वैसे ही उसके साथ हुआ, सभी लोग हैरान हो गए। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दिया कि शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक नहीं रहा तो एक से कोई काम हो नहीं पाएगा, दोनों एक बैलेंस में रहना चाहिए। जैसे जंगल का राजा लोमड़ी नहीं होती, बहुत चालाक होती है, उसका मेंटल ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस राजा नहीं होती है। लेकिन हाँ, अब जंगल में सबसे बड़ा हाथी रहता है, लेकिन उसके पास शारीरिक बल है लेकिन मानसिक बल नहीं होता है। तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर। उसके पास शारीरिक बल भी रहता है और मानसिक बल भी रहता है। तो यहाँ से ये कहानी खत्म होती है, यानी कि पावर, अगर किसी इंसान को आगे बढ़ना है तो उसका शारीरिक और मानसिक बल पर काम करना ही पड़ेगा। आंसू कहानी आती है व्हेन बुद्धा रिफ्यूज टू फॉरगिव। एक पल ऐसा आता है जब गौतम बुद्ध एक व्यक्ति को क्षमा करने से कहते हैं कि मैं आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आखिर में पूरी कहानी क्या है? एक बार गौतम बुद्ध जाते हैं रास्ते में, तभी एक बहुत अमीर व्यापारी पुरुष उन्हें देखता है
और कहता है कि तुम इतने हट्ठे कट्ठे हो, इतने अच्छे दिखते हो, तुमने अपना इतना बड़ा राज्य छोड़कर ये भिक्षा मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों ना तुम कुछ काम कर लेते हो? तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसे मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कर चले गए। और जब मुस्कुरा के आगे बढ़ गए तो जैसे आग में घी डालने पर आग और तेज बढ़ जाती है, ऐसे उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं इसको इतना कुछ कह रहा हूँ और चला जा रहा है आगे। तब फिर जाता है, खूब उन्हें गाली देता है, खूब गाली देता है कि तुम ये हो, वो हो, बदतमीज हो, तुम अब काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और गौतम बुद्ध वैसे मुस्कुरा कर चले जाते हैं। और अंत में जब अब रात हो जाती है, गौतम बुद्ध चले जाते हैं। रात भर वो सो नहीं पाता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी पत्नी समझाती है कि वो बहुत बड़े संत हैं, जाओ जाकर उनसे क्षमा मांगो, जाओ जल्दी से। सुबह वो व्यापारी दौड़ते हुए जाता है और जाकर उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते उठ उठ उठ, कौन हो तुम? कहते अरे मैं व्यापारी कल का जो आपको गाली दिया था। तो बोले कौन कल? तो आप अरे मैं व्यापारी का, मैं कल में नहीं जीता हूँ। हर दिन इंसान का नया जन्म होता है, इंसान को पास्ट की जितनी भी निगेटिव चीज़ें उसे भुला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक दिन इंसान का नया जन्म होता है, हर एक दिन इंसान को अपना नया जीवन समझकर जीना चाहिए। तो वहाँ से उसको बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है और तब से वो गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। यानी कि और कोई दिक्कत आती है किसी भी इंसान के जीवन में, जब आती याद है अगले दिन नया जीवन है, फिर शुरुआत करेंगे। कुछ गलत हो रहा है ओके, अगले दिन से फिर से नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर एक दिन एक नया जीवन की शुरुआत होती है। और वहाँ पर वो बताते हैं कि जो तुमने गुस्से में गाली दिया था, तो ध्यान सुनो मेरी बात। जो गुस्सा होता है वो कोयले के समान होता है। जब इंसान गर्म कोयले के समान, इंसान जब सोचता है उस कोयले से हम किसी को मारेंगे गुस्सा से, तो जब तुम कोयले से किसी को मारते हो तो मारने से पहले तुम्हारा हाथ काला हो जाता है और जिसको लगता है वो तो जलेगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हारा हाथ काला हो कि नहीं हो गया। ठीक गुस्सा उसी प्रकार होता है, पहले तुम्हें खुद नुकसान पहुंचाएगा, फिर दूसरे को क्या पता नुकसान पहुंचाए कि ना पहुंचाए। तो वहाँ से उन्होंने ये लर्निंग दिया था। और ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही एक और वृत्तांत हुआ था गौतम बुद्ध के जीवन में। ऐसे एक बार वो जा रहे थे, तभी एक इंसान, एक बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें भला बुरा कहता है, लेकिन तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुरा कर चल जाते हैं। फिर जाता है और कुछ भला बुरा कहता है, अंत में गुस्सा कर वो इंसान गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुरा देते हैं और थूक साफ करके चले जाते हैं। वो भी इंसान परेशान रहा, 2-3 दिन परेशान रहा। फिर से अगले दिन जब बुद्ध आए तो बोले कि आपको बुरा नहीं लगा? तो बोले कि सही बताओ, जैसे मान लो तुम मेरे लिए कुछ लाए खाने के लिए, अगर मैं उसे नहीं खाऊं, मना कर दूं, तो कौन खाएगा बाकी? अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे ही लेना पड़ेगा। तो बोले कि तुम मुझे इतना भला बुरा कि इतना गाली दिए, मैं नहीं लिया, वापस किसके पास गया? कहा कि मेरे पास गया। कि तुम जानो। तो उसके बाद तो कहा कि बहुत होशियार है, आपका कोई तोड़ नहीं है। तो ये कुल 6 कहानियाँ हुई, कुछ कहानी और बता देता हूँ। सातवीं कहानी है सर्च फॉर हैप्पीनेस, यानी कि खुशी की खोज। एक स्त्री रहती है जो चाहती है कि मैं खुश रहूं, हमेशा खुश रहूं। वो अपने गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो रोते बिलखते जाती है गौतम बुद्ध के पास और कहती कि देखिए गौतम बुद्ध भगवान, हम बहुत दुखी हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सारे दुख खत्म हो जाए। मैं जिस किसान के खेत में काम करती हूँ वो बहुत सुखी रहता है, मैं भी चाहता हूँ उतना ही सुखी, मैं चाहता हूँ सबसे सुखी रहूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा, तुम्हारी नज़र में किसान सुखी रहता है, कहते हैं कुछ रहे, अब हमको चाहिए पूरा खुशी, हम चाहते हैं केवल खुश रहें। तब कहते हैं ठीक है,
जाओ पहले देख के आओ, जो जिस किसान के यहाँ जाओ, तुम किसी ऐसे इंसान को हमको मेरे पास लेकर आओ जो खुश हो, जिसके जीवन में कोई भी दुख ना हो। तो कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो मेरा मैं जिसके यहाँ पर काम करती हूँ, जिसके खेत में काम करती हूँ, उसका जो मालिक होता है हमेशा खुश रहता है किसान। तो जाती है, बहुत खुश होकर जाती है, जाती है किसान से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे यहाँ काम करती हूँ और तुम कितना खुश हो, तुम खुश हो कि नहीं हो? तो कहता कितना, अरे अरे कुछ खुश नहीं है, जो मेरा ज़मीन है वो ज़मींदार का है, और ज़मींदार कब कर बढ़ा दे, कब कर घटा दे, क्या कब कर दे, कब मेरा ज़मीन हड़प ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुश नहीं हो जाओ भगो। सोचती है कि वो ये खुश नहीं है, यानी कि इससे ज़्यादा ज़मींदार पक्का खुश होगा। तो ज़मींदार के पास जाती है, ज़मींदार के पास जाती है तो कहती है कि आप बहुत खुश हैं ना, अपनी ज़िंदगी से पूरा खुश हैं कि नहीं? कहते हैं। तो बोलता है कि अरे गधा, बोलता है कि मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे डर रहता है कि जितने मुख्यमंत्री हैं सब छोटा सा को हमारी जमींदारी छीन ले सब, इसे कोई गारंटी नहीं है। तो मुझसे ज़्यादा सुखी तो मंत्री सब हैं सब। कहती हो सही बात है, मुझसे ज़्यादा खुश तो मंत्री मतलब जमींदार से ज़्यादा खुश तो उसके मंत्री वाले होंगे सब। तो अब जाती है मंत्री के पास, जब मंत्री के पास जाती है तो कहती है कि आप तो पक्का खुश होंगे, क्योंकि अब राजा के यहाँ पर काम करते हैं, मंत्री हैं, अब पक्का खुश होंगे। तो मंत्री का तो अरे 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 चुप रहोगा भाई, मुझे डर रहता है कि जो मेरे राजा हैं कि कब क्या पता, कोई गारंटी नहीं है कि कब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच कर और कब मुझे इस मंदिर पर से हटा दें। इसलिए मैं भी खुशी नहीं, मैं डर रहा हुआ ज़िंदगी से, मेरे ज़िंदगी में दुख है बहुत सारा। अब वो परेशान हो जाती है स्त्री। तब कहती वो इस पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा सुखी, सबसे खुश राजा रहता है, तो मुझसे राजा से पूछना चाहिए। तो राजा के पास जाती है, कहती देखिए आप ज़्यादा मत बोलिएगा, आप खुश हैं ना? तो राजा कहता है कि अरे सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं ही हूँ, क्या पता कब मेरा दुश्मन मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरा सारा राज्य लूट ले, इससे ज़्यादा दुख किसको हो सकता है। तब उसको लग जाता है कि यानी कि दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख भरा हुआ है। और रोती हो जाती है वो, तो मुँह दुआ सब कहती है कि हार मान गया कि दुनिया में कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। तो बताते हैं गौतम बुद्ध की देखो जो खुशी होती है, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, इसमें दो चीज़ मिसिंग है, दो चीज़ आपको नहीं करना है। ऐसे मान लो हर इंसान कुछ भी करता है तो बस यही चाहता है कि मुझे खुशी हासिल हो जाए। मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, तो इसमें जो मैं है वो अहंकार दर्शाता है। तो आपको करना ही होगा कि मैं को हटाना होगा, खुशी छोड़ दीजिए। उसको बताता है हासिल करना चाहता हूँ, हासिल करना दर्शाता है कि आपके अंदर वासना है, आपके अंदर काम है। अब मैं छोड़ दीजिए, हासिल करना छोड़ दीजिए, बचेगा केवल खुशी। यानी उसके बाद जैसे ही मैं छोड़ देंगे, हासिल करना छोड़ देंगे, तो बचेगा केवल खुशी। उसके बाद खुश रहिए आराम से। बताते हैं कि खुशी आउटसाइड इन नहीं होता है, इनसाइड आउट होता है। यानी खुशी बाहर से नहीं मिलती है, खुशी अंदर से मिलती है, जब हम सही कर्म करते हैं तब। अगला कहानी है व्हेन बुद्धा स्टे विथ प्रोस्टिट्यूट, यानी कि जब गौतम बुद्ध एक वैश्या के साथ रहते हैं। कहानी का शीर्षक है, होता है देखिए जो गौतम बुद्ध भगवान थे वो कभी भी मतलब किसी गांव में 2-3 दिन ज़्यादा नहीं रुकते थे। यानी क्योंकि बहुत सारे भिक्षु से रहते थे, वो चाहते नहीं थे कि मेरे वजह से किसी भी गांव के लोगों पर दबाव पड़े इन सबके खाने पीने का, रहने होने का। तो एक बार जाते हैं गौतम बुद्ध भगवान एक गांव, तो वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध वैश्या रहती है, प्रोस्टिट्यूट, उसका नाम होता है अमरपाली। अमरपाली बहुत ही प्यार से गौतम बुद्ध को बुलाती है
और जितने भी भिक्षु रहते हैं, जितने भी गांव वाले रहते हैं, सब कहते हैं, सब नहीं 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 जाना है आपको, वो वैश्या है। बहुत सारे पुरुषों के साथ वो सोती है। तो गौतम बुद्ध बोले कि वो कुछ भी हो, मुझे इतना प्रेम से बुलाइए, मैं जाऊँगा। और जैसे ही डिसाइड करते हैं, अब गांव के लोग हो जाते हैं कि अब गौतम बुद्ध भगवान का जो बुद्धिज्म है वो ख़त्म है, अब इनका धर्म वर्म सब खत्म हो गया, कि वैसा साथ रहेंगे तो करेंगे क्या ही। गौतम बुद्ध भगवान जाते हैं अमरपाली घर में, अमरपाली दरवाज़ा बंद कर देती है, उनको बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाती पिलाती है, खाना वाना खिला पिला कर बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध सो जाते हैं, बगल में कुछ दूरी बगल में वो सो जाती है। अब जब सवेरे दोनों लोग निकलते हैं तो देखते हैं जो अमरपाली अपना पूरा बाल और शेव करके वो भी एक बौद्ध भिक्षु बन गई है। और जब बाहर निकलते तो बताते हैं कि माई प्योरिटी बेटर देन हिज कंटोनमेंट, यानी कि जो मेरी शुद्धता थी इसकी अशुद्धता से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। और वहीं पर कहते हैं कि इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरों के सुखों से वो दुखी होता है। तो किसी भी कोई भी इंसान हो, उसके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है तो कम क्षमता वाले इंसान को बदलने की क्षमता रखता है। सिंपल सी बात है। अगली कहानी है कोलैबोरेट बट नॉट कम्पीट। एक इंसान रहता है, वो गौतम बुद्ध भगवान के पास जाता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है, हम दोनों लोगों ने एक ही दिन एक ही समय पर व्यापार शुरू किए, लेकिन उसका व्यापार बहुत बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरा व्यापार घट गया और घटता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। तो गौतम बुद्ध बोले क्या तुमने उससे मदद मांगी? तो बोला नहीं, मैं उससे बहुत इससे मैं बहुत उससे जलता हूँ, मैं उससे बोलता नहीं। तो कहे कि देखो, तुम दोनों लोगों ने व्यापार एक समय पर शुरू किया था, उसका व्यापार बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि वो खुद पर फोकस कर रहा है। और तुम्हारा व्यापार घटता और घटा है और घटता ही जा रहा है इसलिए क्योंकि तुमने भी उस पर फोकस किया, तुमने खुद पर फोकस नहीं किया, खुद के व्यापार पर फोकस नहीं किया। यानी कि जो दूसरा वाला उसका दोस्त था, उसने अपने खुद की ग्रोथ पर फोकस किया, ये था जो उसकी ग्रोथ फोकस किया, अपने ग्रोथ पर फोकस नहीं किया। तो बोले कि जाओ उससे सहायता लो, उस सहायता तुम्हें दे देगा और तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा व्यापार भी बढ़ जाएगा। और जाता है, उससे सहायता मांगने के लिए बोलता है, वो सहायता दे भी देता है पैसों का, और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ फेमस कहानियाँ थी, खत्म हो जाती हैं। अब हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। इथिक्स के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जब हम इथिक्स पढ़ते हैं तो बौद्ध दर्शन से पहले आता है चार्वाक दर्शन। अब हर चीज़ के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो जो चार्वाक दर्शन है उसके प्लस पॉइंट क्या है कि जो चार्वाक दर्शन है वो इहलोकवादी में विश्वास रखता है, यानी कि परलोकवादी भगवान है, भगवान के इतने सारे रूप हैं, 33 करोड़ देवता होते भी हैं, इन सबको नकार देते हैं चार्वाक। और कहते हैं कि बस यही लोक है, इसी लोक में जितना उपभोग करना है उपभोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्वाक दर्शन का प्लस पॉइंट है कि ये लोग मतलब इहलोकवादी को दर्शाते हैं। दूसरा है अनुष्ठानों को एकदम नकार देते हैं। जब भगवान को ही नहीं मानेंगे तो अनुष्ठान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जो जितने भी मतलब चार्वाक दर्शन का जो प्लस पॉइंट है, यानी इसके मेरिट्स हैं कि जितने भी अनुष्ठान है उनको सारा खारिज कर दिया और कहे कि जितना खर्चा अनुष्ठानों में होता है उतना खर्चा अगर किसी गरीब को दिया जाए तो उन सबको भला हो जाएगा। अनुष्ठान से कोई फायदा भी नहीं होता है, ये भी इसके मेरिट है। तीसरा है यथार्थवादी तार्किक, यानी कि चार्वाक दर्शन जो है वो तर्क पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो ज़्यादा मेटाफिजिक्स पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये था इसका मेरिट्स। अब हर चीज़ का मेरिट होगा, डीमेरिट होगा, यानी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। तो जो चार्वाक दर्शन उसका माइनस पॉइंट क्या है, यह उपभोक्तावाद को दर्शाता है। यानी कि ये जो चार्वाक दर्शन है ये
कंज्यूमरिज्म पर ज़्यादा विश्वास रखता है, यानी कि कोई भी इंसान। हाँ, कंज्यूमरिज्म जैसे अब जो चार्वाक दर्शन है, यानी कि उपभोक्तावाद, इसके अनुसार कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ का कितनी भी लिमिट तक उपभोग कर रहा है तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका इंसान पृथ्वी पर जन्म लिया तो उपभोग करे, ये चरवाक दर्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान एकदम उपभोग करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो खुद के उसके खुद के लिए भी खतरनाक है और समाज के लिए भी खतरनाक है। ऐसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है हम्म, दारू पीना, तो ये तो कंज्यूमरिज्म के अनुसार सही है कि उसको मन करा वो दारू पिए, लेकिन वो पी कर खा खा करेगा, वो खुद के लिए भी खराब कर रहा है और समाज के लिए भी खराब कर रहा है। एक तरह से ये डीमेरिट्स हो गया, यानी पहला उपभोक्तावाद बहुत गलत चीज़ है, अति उपभोक्तावाद। दूसरा डीमेरिट्स है संवेदनहीनता। जैसे इंसान बहुत सारी चीज़ों को उपभोग करने लगता है, यानी कि हर चीज़ों का उपभोग करने लगता है, वैसे इंसान संवेदनशील से संवेदनहीन हो जाता है। अब जो इंसान चौबीसों घंटा किसी न किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, उसके उस इंसान के अंदर संवेदनशीलता करुणा रहेगी ही नहीं। तो जैसे जैसे उपभोक्तावाद बढ़ेगा वैसे वैसे संवेदनहीनता भी बढ़ेगी। अब ध्यान देखिए, मान लीजिए कोई अब किसी भी समाज में केवल कुछ ही लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो ज़्यादा उपभोग कर सकते हैं। अब उन सभी लोगों के देखे जितने भी समान लोग हैं वो भी चाहेंगे उपभोग करना, और जब उन लोग के पास पैसा नहीं होगा तो कर्ज लेंगे, और कर्ज लेकर डेब्ट ट्रैप यानी कि कर्ज में फंस जाएंगे। तो चार्वाक दर्शन का एक डीमेरिट यानी कि माइनस पॉइंट है कि इसमें डेब्ट ट्रैप में फंसने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब कोई इंसान डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है तो उस सामाजिक जो जिम्मेदारी भूल जाता है अपना, यानी सामाजिक जिम्मेदारी से वो दूर हट जाता है, यानी दूर हट जाता है, हटने की कोशिश कर देता है। सिंपल सी बात है। कोई इंसान, सबसे पहले देखिए चार्वाक दर्शन का कहता क्या है, इंसान जितना उपभोग कर रहा है करे। अब जब कोई भी इंसान ज़्यादा कंज्यूम करेगा, पहली बात तो उसके अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, संवेदनहीन हो जाएगा। दूसरा, जब मान लीजिए सामान्य लोग नहीं उपभोग कर पाएंगे तो कर्ज लेंगे तो सामाजिक जिम्मेदारी से उनसे दूरी हट जाएगी, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। और एक माइनस पॉइंट ये है चार्वाक दर्शन में कि चार्वाक दर्शन स्त्री को एक वस्तु मानता है, प्राइस टैग, यानी कि स्त्री एक वस्तु है तो किसी भी तरह से उसका उपयोग करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चार्वाक दर्शन है इसका माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट का है, ये लोकवादी है, अनुष्ठानों को नकारता है, यथार्थवादी और तार्किक दृष्टिकोण देता है। और डीमेरिट का है, पहला उपभोक्तावाद, दूसरा संवेदनहीनता, तीसरा डेब्ट ट्रैप, चौथा सामाजिक जिम्मेदारियों से दूरी, और लास्ट वाला है स्त्री, यानी यहाँ पर उस चार्वाक दर्शन में स्त्री को वस्तु के बराबर माना गया है। अब कुछ बेसिक फैक्ट हैं गौतम बुद्ध के बारे में। क्या है? 20 वर्ष की, हाँ 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। देखिए एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जब आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि जो भी इंसान सफल होता है अधिकतम 40 वर्ष के बाद ही सफल होता है, 40 या 30 वर्ष के बाद ही सफल होता है, अधिकतम मनुष्य इस उम्र के बाद ही सफल होता है। उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं वो। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था और 6 साल की तपस्या की। जब 6 साल की तपस्या की तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई भी फील्ड हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें लगभग 5 से 6 साल खतरनाक मेहनत लगता है, तभी इंसान उसमें कुछ अलग कर पाता है। सब लोग भी यही मानते हैं कि कम से कम 6 लाख, मतलब 6 लाख कर रहे हैं, 6 साल, 5 से 6 साल तो लगता ही है। तो 29 वर्ष को उन्होंने घर छोड़ दिया था, 6 वर्ष लगातार तपस्या की। 35वें वर्ष में यानी 29, 31, 5, 35 यानी तपस्या के 6वें वर्ष यानी कि 35वें वर्ष में
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर हुई? बोध गया नामक स्थान पर हुई, जो बिहार में है। नो 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 नो, बोध गया नामक स्थान पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। जो जो बौद्ध धर्म में पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म ने परिवर्तन का मोड़ लिया, ऐसे कहा गया कि धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। धर्म चक्र परिवर्तन के बाद जितने भी उपदेश दिए उन्हें निर्वाण कहा गया। और जब कुशीनगर में उन्होंने स्वर्गवास लिया ऐसे सोते हुए, तो कहा गया महापरिनिर्वाण। बुद्धिज्म में केवल 2 लोगों के आगे महापरिनिर्वाण लगाया जाता है, पहला गौतम बुद्ध, दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर। ये कुछ फैक्ट थे बुद्धिज्म के बारे में। देखिए, गौतम बुद्ध के जितनी भी लाइफ है, जितनी भी टीचिंग है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, वो सब मौखिक बोलते गए। जो भी लिखा उन्होंने उनके शिष्यों ने लिखा है। तो अधिकतम लिखित नहीं है। इनकी जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी टीचिंग है, जितने भी दर्शन है, वो कुछ भी लिखित नहीं है, सारे चीज़ें मौखिक हैं। अब जब गौतम बुद्ध चले गए तो उसके बाद इनकी सारे उपदेशों को, इनके सारे क्रियाकलापों को, सारे टीचिंग्स को अच्छे से समझने के लिए राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई। प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर इनके विचारों को, इनके जितनी भी बुद्धिज्म की चीज़ें थी, उससे 2 किताबों में बांट दिया गया। जिसका पहले किताब का नाम था विनय पिटक और दूसरे का नाम था सूत पिटक। विनय पिटक, ये दोनों किताबों के नाम है, विनय पिटक और सूत पिटक में। इसमें ज़्यादा फिलॉसफी की बात नहीं है, उस समय के जो कौन कैसे काम करेगा इस सब बारे में ज़्यादा दिया गया। प्रथम संगीति हुई राजगिरी में, उसमें 2 पुस्तक बताया गया, विनय पिटक और सूत पिटक। फिर ठीक प्रथम संगीति के 100 साल बाद द्वितीय संगीति होती है वैशाली में, जहाँ पर एक और बुक का निर्माण किया था जिसका नाम है अभिधम पिटक। तो बुद्धिज्म से कुल मुख्य रूप से 3 बुक सबसे फेमस है, पहला विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हैं। ध्यान से देखिए, जब भी कोई किसी धर्म का, किसी परिवार का, किसी का जब मेन आदमी खत्म हो जाता है, तब उस परिवार में फूट हो जाती है, उस देश में भी फूट हो जाती है, तो उस धर्म में भी फूट हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध के जाने के 100 साल बाद जब द्वितीय संगीति हुई, तो वहाँ से बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। पहला था थेरवाद, यानी कि विचार को मानने वाले। पहले विचारवादी थे थेरवाद विचारवादी, और दूसरे थे महासंघी विचारधारी। एक था थेरवाद, एक था महासंघी। जो थेरवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अपना बना लिया धर्म हीनयान, इसका दूसरा नाम है कठिनयान। और जो महासंघिक थे, उन्होंने बनाया महायान या सहजयान। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि दूसरे बौद्ध संगीति में जो बौद्धिज्म था वो 2 भागों में बट गया, हीनयान, महायान। महायान में सारी चीज़ें सहज थी, जबकि हीनयान में लगभग सारी चीज़ें कठिन थी। फिर कुछ समय बाद जो हीनयान था वो भी 2 भागों में बट गया, पहला था सैद्धांतिक और दूसरा था वैभाषिक। अब ध्यान से देखिए, जो सहज यान था इसमें भी अलग और अंदर विचार करते करते एक आया शून्यवाद, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं नागार्जुन जी। देखिए, सबसे पहले था बुद्धिज्म को बांटते हैं 2 भागों में, हीनयान, महायान। हीनयान 2 भागों में बढ़ता है, सैद्धांतिक, वैभाषिक। फिर महायान भी 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला शून्यवाद, दूसरा योगाचार विज्ञानवाद। तो अब शून्यवाद के फेमस हैं नागार्जुन जी, और योगाचार विज्ञानवाद फेमस है असंग और वसुबंधु। और ठीक कुछ समय पश्चात जब 1956 के समय आया, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हीनयान, महायान के आगे एक और दिया जिसका नाम था नवयान, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। तो ये थी बौद्धिज्म की कुछ मेन बातें। अब मेन चीज़ आए, सबसे मेन चीज़ आती है कि व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या थी। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे,
जो सीखने वाली चीज़ें बस उसी के अंदर जाएंगे। बुद्धिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है तत्व मीमांसा, एक आता है नीति मीमांसा। सबसे पहले हम समझेंगे तत्व मीमांसा क्या होता है और नीति मीमांसा क्या होता है, और उससे पहले कुछ वर्डों पर ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध ने कुछ चीज़ों पर कुछ नहीं कहा। सबसे पहली बात आती है कि क्या बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध ईश्वर को मानते थे? तो नहीं मानते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध के पास जवाब ही नहीं था इसलिए कुछ बोलते ही नहीं थे। नहीं, और कोई पूछता डायरेक्ट क्या बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध ईश्वर को मानते थे? तो नहीं मानते थे। सिंपल बात, नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे कि आत्मा होती है? नहीं मानते थे। और जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बुद्धिज्म न ईश्वर को मानता है न ही आत्मा को मानता है। वो तब मानता है किसको? वो मानता है चेतना प्रवाह की। चेतना यानी कि इंसान के अंदर चेतना होती है, वो एक दूसरे में प्रवाहित होती रहती है। चेतना मतलब एक इंसान के अंदर चेतना होती है, फिर जब इंसान शरीर छोड़ता है फिर दूसरे इंसान के अंदर चेतना आती है। तो कहते हैं कि सब कुछ चेतना प्रवाह की वजह से होता है। आत्मा, ईश्वर, इन पर इन्होंने कुछ नहीं बोला ताकि मैं नहीं मान, मतलब वो नहीं मानते थे। जो इनका विचार था चेतना प्रवाह, ये ठीक उनसे एक बहुत बड़े विदेशी फिलोसफर थे जिनका नाम है विलियम जॉब्स। विलियम जॉब्स से इनका विचार मिलता है। ठीक है, उन्होंने भी चेतना प्रवाह बोला था, इन्हें ये भी चेतना प्रवाह बोले थे। मतलब लगता है कि जो विलियम जॉब्स थे इन्हें कॉपी किए थे। पहला ईश्वर पर कुछ नहीं बोले, आत्मा पर कुछ नहीं बोले, जगत पर उन्होंने कुछ बोला। जगत यानी संसार पे बोला। संसार पर उन्होंने क्या बोला? कहा कि जो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो अनित्यवाद, मतलब अनित्य हैं। और संसार की चीज़ों को अनित्य मानने के लिए इन्होंने एक नया मतलब विचार दिया जिसको कहते हैं अनित्यवाद, यानी कि नॉन इटर्नलिज्म। अनित्यवाद को कहते हैं हम नॉन इटर्नलिज्म। ये नॉन इटर्नलिज्म क्या है? जो मुख्य रूप से सिंपल भाषा में नॉन इटर्नलिज्म का मतलब है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज, मतलब बेसिकली ऑल थिंग इज ए टेम्परेरी, यानी कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी समस्याएं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब टेम्परेरी हैं। इसे कहते हैं अनित्यवाद, यानी कि ऑल थिंग इन वर्ल्ड इज टेम्परेरी। अब इसके अंदर थोड़ा और कुछ है। अनित्यवाद से एक अब कोई इंसान कोई विचार देता है तब कोई आता है तो उसमें और खुरापात करता है। तो एक थे विदेशी फिलोसफर, नाम था हेराक्लाइटस। उन्होंने कहा कि नो और अंदर जाइए। ऑल थिंग इन वर्ल्ड इज टेम्परेरी गलत है। ऑल थिंग मतलब टेम्परेरी नहीं कही है, क्षणिक बात कही है, यानी कि हर एक चीज़ क्षण मतलब टेम्परेरी मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद बदल जाएगा, लेकिन ये कह क्षणिक बात, यानी कि हर क्षण हर चीज़ बदलती रहती है। इसे कहते हैं क्षणिक बात। इसका फेमस कौन है फिलोसफर इसको मानने वाले? हेराक्लाइटस। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आता है गौतम बुद्ध का सबसे फेमस, जितनी भी चीज़ें थी, ईश्वर, आत्मा, जगत और नित्यवाद, ये चारों चीज़ें थी, ये थी तत्व मीमांसा के अंतर्गत। अब आता है नीति मीमांसा के अंतर्गत। नीति मीमांसा के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहला आता है चार आर्य सत्य। और सबसे पहले समझेंगे चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं, उसके बाद समझेंगे कुछ उनके प्रमुख विचार, जैसे आत्मदीप भाव क्या है, बोधिसत्व क्या है, अन्य विचार क्या है, इस सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सबसे पहले एक चीज़ कही जाती है गौतम बुद्ध के बारे में, वे गौतम बुद्ध सच्चे स्थित प्रज्ञ इंसान थे, यानी कि हमेशा उनके अंदर हमेशा
उनके चेहरे पे एक अजब तरह से मुस्कान रहती थी। अहंकार था नहीं उनके अंदर। तो मुख्य रूप से चार चीजें हम समझेंगे। मध्यम मार्ग क्या होता है, आत्मदीप भाव क्या होता है, बोधिसत्व क्या होता है, चार आर्य सत्य क्या होता है, और अन्य चीजें कुछ क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार आर्य सत्य क्या है। चार आर्य सत्य में सबसे पहले आता है सर्वम दुखम दुखम, यानी कि सब कुछ दुख। मतलब सबसे पहले चार आर्य सत्य एक बार पढ़ लेते हैं। पहले सर्वम दुखम दुखम, संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदय, दुख का कोई कारण होता है। दुख निरोध, दुख से हम दुख से अगर हम चाहें तो पार पा सकते हैं या निर्वाण पा सकते हैं। दुखम निरोध मार्ग, यानी पहला सर्वम दुखम दुखम, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। अब इस चीज को डीपली समझने का आखिर में कैसे। सबसे पहला है कि सर्वम दुखम दुखम, इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ दुखमय है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं लगभग सारी चीजें दुखमय ही हैं। कहा उन्होंने कहा कि दुखमय है, ठीक है, लेकिन ये भी एक बात सही है कि जो दुख है ना वो सुख से बेहतर है। कैसे बेहतर है? उन्होंने कहा कि देखिए, दुख में तो इंसान केवल एक चीज से दुखी रहता है, लेकिन सुख में इंसान तीन चीज से दुखी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सुख पाने की इच्छा रखता है, देखिए क्या कहते हैं, दुख में तो इंसान के पास केवल एक ही दुख रहता है, लेकिन जो इंसान सुख की इच्छा रखता है उसको तीन दुख हो जाता है। पहला क्या दुख होता है, जैसे मान लो कोई इंसान किसी चीज को पाना चाहता है जिससे वो खुश हो जाए, तो उस चीज को पाने से पहले उसे बहुत सारा दुख झेलना पड़ेगा। यानी प्राप्ति से पहले का संघर्ष करेगा तभी ना पाएगा वो। तो प्राप्ति के पहले के संघर्ष में पाया गया दुख। दूसरा, मान लीजिए विफल हो गया यानी कि असफल नहीं हुआ तब उसका दुख। तीसरा, अगर उसे मिल भी गया तो उसके खोने का डर। तो मेन रूप से मिल गया तो खोने का डर, ना मिले तो एंगर यानी क्रोध। इस तरह से सुख से बेहतर तो दुख ही है भैया। यानी कि दुख में इंसान केवल एक चीज से दुखी रहता है, लेकिन सुख में इंसान तीन चीज से दुखी रहता है। पहला, जिस चीज को पाने के लिए वो चाहता है, मतलब सोचता है कि मैं पा जाऊंगा तो खुश रहूंगा, उस चीज को पाने के लिए जो संघर्ष करता है उसमें मिला दुख। मान लीजिए नहीं मिला तो दुख है ये, मिल भी गया तो उसको हमेशा बना रहे, उसको उससे बचाने के लिए भी दुख सहना पड़ेगा। तो इस तरह गौतम बुद्ध विचार करते हैं किसी भी समस्या। तो पहला है सर्वम दुखम दुखम, संसार दुखमय है, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। अब आगे देखते हैं। और जब संसार दुख से भरा हुआ है तो क्या जो गौतम बुद्ध भगवान थे दुखवादी थे या निराशावादी थे, उसको आगे समझेंगे। आगे दिया है कि सुख हाथ से निकलना, सुख मिल रहा है किसी को तो उसको हाथ से निकलना होता है, कंपलसरी है, सिंपल सी बात है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जितना पानी महासागरों में है खुल, उससे ज्यादा लोग अपना आंसू बहा चुके हैं दुख के कारण, इसीलिए संसार बहुत ही दुखमय है। अब आगे आता है, पहला क्या है, सर्वम दुखम दुखम, यानी संसार दुख है। दूसरा है दुख समुदय, यानी कि दुख समुदय यानी कि दुख का कोई ना कोई कारण है। पहला सर्वम दुखम दुखम, दूसरा दुख समुदय, यानी कि जो दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। जिसे कहते हैं जरा मरण। इसमें सबसे फेमस थ्योरी आता है गौतम बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद का थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इसमें क्या कहते हैं गौतम बुद्ध कि किसी भी चीज के पीछे कारण होता है, उसके पीछे भी उस कारण होता है। यानी कि किसी
चीज किसी कारण के उपस्थित होने पर, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, वो किसी न किसी कारण से होगी, और जिस कारण से होगी उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। इसी को कहते हैं प्रतीत समुत्पाद, यानी किसी कारण के उपस्थित होने पर हम उस कार्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसका, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो मान लीजिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए कुछ ना कुछ से करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कॉसेशन, यानी कि प्रति समुत्पाद, यानी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब उस कारण को हम जान जाएंगे और उस कारण को हल करेंगे तो हमें कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। सिंपल सी बात है। देखिए, जो दुख का कारण है वो जरा मरण है। मुख्य रूप से जो दुख का कारण वो है जरा मरण, यानी कि इंसान पैदा होता है, वो जवान होता है, फिर से चाहता नहीं है बूढ़ा हो और मरना नहीं चाहता है। तो जरा मरण का कारण उन्होंने बताया कि सबसे पहला बेकार चीज़ होगा कि इंसान गलती कर दिया जन्मने का, जिससे हम कहते हैं जाति उस भाषा में। ऐसे कर करके लोग 12 कड़ी चली, और अंत में उन्होंने बताया कि दुख का कारण कुछ नहीं है, दुख का कारण अविद्या है। इन 12 कड़ियों को जोड़कर कहा गया कि बुद्ध धर्म में द्वादशान चक्र है, यानी कि इन 12 कड़ियों को जोड़कर इस घटना को कहा गया द्वादश चक्र, द्वादशा चक्र। अंत में क्या, अंत में यही पहुँचे कि संसार दुख में से भरा हुआ है, दुख का कोई ना कोई कारण। वो कारण क्या है? वो कारण अविद्या है। अब इन सब चीज़ों को इतना दुख 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 के बारे में सुनकर बहुत सारे फिलोसफर ने बहुत से फिलोसफर कहने लगे कि क्या जो गौतम बुद्ध हैं एक दुखवादी नेता, दुखवादी फिलोसफर हैं? तो ऐसा नहीं है, गौतम बुद्ध दुखवादी नहीं है। अगर कोई पूछता है दुखवादी या निराशावादी सबसे फेमस फिलोसफर कौन है, तो दुखवादी या निराशावादी सबसे फेमस हैं, एक है शोपेनहॉलर और हीगेल। गौतम बुद्ध दुखवादी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो चारों आर्य सत्य दिए हैं, इन चारों आर्य सत्यों के अंत में इन्होंने दुखों से मुक्ति का उपाय बता दिया, इसलिए इन्हें दुखवादी हम नहीं मान सकते हैं। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुख, सारा संसार दुख से भरा हुआ है, दुख का कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है? अविद्या है। अब निर्वाण कैसे होगा उस अविद्या से? देखिए, यानी जो जीवन दुखों से भरा हुआ है, यानी दुख की जो आग है, इसका बुझाएंगे कैसे हम? तो अविद्या को चेंज कर देंगे विद्या में। तो अब यहाँ से देखिए, हीनयान में कहा गया दुख का खत्म हो जाना ही मुक्त। हाँ, तो देखिए, जो अविद्या है इसको हटाने के लिए हमें चाहिए मुक्ति। मुक्ति यानी कि हमें इस देह से मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति, यानी विदेह मुक्ति। उसमें हीनयान कहता है कि दुख का खत्म हो जाना है मुक्ति है, यानी कि इंसान का अगर सारा दुख खत्म हो जाता है यानी मुक्त हो गया। महायान कहता है नो 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 नो, निब्बान परमम सुखम, यानी कि दुख है तभी तो जीवन है। तो इस तरह से हीनयान महायान अपना तर्क देते हैं। अंत में उन्होंने खुद बता दिया कि मेन चीज़ ये है, पहला संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का कोई ना कोई कारण है अविद्या। अविद्या समझने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मुक्ति, मुक्ति समझने के लिए हमें चाहिए विद्या। सिंपल सी बात है, हो गया। उन्होंने कहा कि अगर सुखी रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो उन्होंने अपन अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग क्या दिए उन्होंने? मतलब 8 वो चीज़ थी, यानी उसमें 8 में सम्यक था, यानी कि समुचित तरीके से। अगर आप किसी भी चीज़ को समुचित तरीके से करते हैं तो आपको दुख मिलेगा नहीं। दुख इंसान को तभी मिलता है जब वो किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं करता है। जब इंसान किसी चीज़ को सही तरीके से करता है तो भले ना हो, लेकिन कम से कम उसको संतोष मिलता है, कम से कम भैया हम सही तरीके से किए थे, अब नहीं हो तो उसमें हमारी क्या गलती।
तो अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। फर्स्ट ऑफ ऑल सम्यक दृष्टि, कुछ भी देखना है सही तरीके से देखना है, सही देखना है। गांधी जी कहते हैं अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। यानी कि अगर सम्यक दृष्टि रही, मान लिया अब कोई इंसान हर दिन भर बुरे चीज देखता है तो कहाँ सुखी रह पाएगा। सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि, यानी कि अच्छा देखो, तुम्हारा दृष्टि अच्छा नहीं रहेगी, किसी चीज को देख कर अच्छा देखो तभी ना अच्छा समझोगे। पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, यानी कि कोई भी इंसान संकल्प रहता है वो सम्यक होना चाहिए, यानी मजबूत मन, उसका मन मजबूत होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक। वाक मतलब है बोलना, इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग तीसरा है। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी कि सभी इंसानों को सारे बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीविका, इंसान को जो कोई भी कमाई कर रहा है वो जो कमाई वो ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए, उसे कहते हैं सम्यक आजीविका। उसके बाद से आया है सम्यक व्यायाम। व्यायाम मतलब वो नहीं बॉडी बिल्डिंग नहीं, इस व्यायाम का मतलब मन की मजबूती, यानी कि इंसान की मन की मजबूती बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब किसी चीज़ को याद, जैसे कोई भी शिक्षा मिली है कि ये करना है या नहीं करना है तो दिमाग हमेशा बैठा रहे, नहीं तो अगर बैठा नहीं रहा तो कभी ना कभी हम कर ही देंगे, उसे कहते हैं सम्यक स्मृति। अंत में आता है सम्यक समाधि, यानी कि कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ में आता है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब समय का समाधि, यानी कोई भी व्यक्ति समाधि में कब रहता है, जब उसे समय का पता नहीं चलता है तब हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति समाधि में है। और जब एक घड़ी घड़ी देख रहा है वो कहाँ समाधि में, घड़ी घड़ी में देख रहा है, समाधि में थोड़ी देख रहा है। तो ये था सबसे पहले गौतम बुद्ध के आर्य सत्य, गौतम बुद्धिज्म का आर्य सत्य है। उसके बाद से इन सारे दुखों से छुटकाने के लिए दिया गया अष्टांगिक मार्ग मुख्य रूप से। तो अब एक विचार आता है नीति मीमांसा में, एक आता है चरम भोगवाद, एक होता है चरम वैराग्यवाद। यानी कि चरम भोगवाद में आता है खूब जितना उतना भोग के लिए करो, और चरम वैराग्यवाद मतलब देखिए एकदम ठीक उल्टा है। अगर आप चारवाक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा चरम भोगवाद, एकदम चाँप के चरम भोग करो। इसके पास आएगा चरम वैराग्यवाद। जब आप जैन धर्म में पढ़ेंगे, जैन दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि कुछ मत करो, अगर तुम से एक चींटी मर गई तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ गया। तो चरम भोगवाद चारवाक दर्शन में मिलेगा, चरम वैराग्यवाद जैन दर्शन में मिलेगा। गौतम बुद्ध ने क्या किया, इन तीनों के बीच का रास्ता निकाल दिया कि ना हम चरम भोगवाद करेंगे और ना हम चरम वैराग्यवाद करेंगे, हम करेंगे संयम पूर्वक भोग। यानी कि वो कहेंगे चींटी मत बनो। इसका मतलब क्या है, संयम पूर्वक भोग क्या है? संयम पूर्वक भोग का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान, कोई पशु है, मान मछली है, तो अपने आप मर जाए तो खा लो लेकिन मार के मत खाओ, यानी तुम्हारे अंदर संयम होना चाहिए, उसे कहते हैं संयम पूर्वक भोग। तो चरम भोगवाद जो चारवाक दर्शन का था और चरम वैराग्यवाद जैन दर्शन का था, उसके बीच में ला दिया संयम पूर्वक भोग, यानी कि चींटी मत बनो, बस यही था। इस तरह से हमारा जो भी बुद्धिज्म था वो खत्म हो जाता है, यानी यहाँ से बौद्ध दर्शन पूरा हो जाता है, खत्म। हाँ, अभी बचता है, कुछ बच रहा है। ऐसे आत्मदीपो भाव क्या होता है, देखिए आत्मदीपो भाव का मतलब होता है कि अपना दीपक स्वयं बनो। बहुत ही जरूरी चीज़ है आत्मदीपो हो, यानी कि किसी भी इंसान को कोशिश करना चाहिए उसके अंदर स्वयं का प्रकाश हो, यानी कि स्वयं उसके अंदर ज्ञान हो, उसके ज्ञान से लोग प्रकाशित हो, उसे कहते हैं आत्मदीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। ज्ञान स्वयं अर्जित करो, यानी कि किसी और व्यक्ति द्वारा ज्ञान मत अर्जित करो, स्वयं के द्वारा ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान जब स्वयं अर्जित करोगे तो फैसले भी खुद लोगे, और जब फैसले, कहते हैं आत्मदीपो में आता है कि सलाह ले लो लेकिन फैसला तुम खुद करो, उसे कहते हैं आत्मदीपो भाव, यानी कि अंततः खुद फैसला करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। अब बुद्धिज्म के कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट का है। बुद्धिज्म के जो मेरिट है, पहला कि बैलेंस है, संतुलन है, न चरम भोगवाद है न चरम वैराग्यवाद है, संतुलित भोग करता है, यानी कि
क्या कहा था, संयम पूर्वक भोग। इसके डीमेरिट का है यथा स्थितिवाद और मौलिक परिवर्तन। यथा स्थितिवाद क्या होता है और मौलिक परिवर्तन क्या होता है, अब अगला जो दर्शन पढ़ेंगे हम उसमें समझेंगे। जय हिंद।